हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडिगोतामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ का एडिगोता में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे पेपर प्रेजेंटेशन, वो रहने वाला है हिंदी का। जी हाँ, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था सीक्रेट्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन हिंदी। नहीं देखा होगा तो लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जाके देख सकते हो। और आज ही की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही हिंदी लैंग्वेज जो है उसमें किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है या फिर किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये जो सारे डाउट्स है इनको अगर क्लियर करना है तो आज का वीडियो आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे पास दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें? सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर और दूसरा एक आंसर शीट। और आपको यह भी पता होगा कि दोनों के जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो देर किस बात की, जाके डाउनलोड कीजिएगा और पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में जिसमें मैंने आपको मराठी का पेपर प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मराठी में 5 विभाग होते हैं, यानी कि 5 सेक्शंस होते हैं। और सिमिलरली हिंदी में भी 5 विभाग होते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विभाग क्रमांक 1 से, जो कि होगा गद्य। अब सुनिएगा, विभाग क्रमांक 1 में प्रश्न क्रमांक 1 के 3 सब क्वेश्चन रहने वाले हैं। अ, आ, ई, 3 सब क्वेश्चन यानी कि 3 पैराग्राफ। 3 सब क्वेश्चन में से पहले 2 जो सब क्वेश्चन है उनमें आपको पठित गद्यांश पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जो तीसरा सब क्वेश्चन है ई वाला, उसमें आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि रहेगा आपका 4 मार्क्स के लिए। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब ये 8 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली प्रश्न क्रमांक 1 अ और आ में 4 क्वेश्चन रहने वाले, और उन 4 क्वेश्चंस को आपको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना है। अब 4 क्वेश्चन में से मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 3 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव या फिर नॉर्मल क्वेश्चन रहने वाले, जिसको आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। दिखने में तो आसान लग रहा है, एक्चुअली वो आसान ही है, हार्ड कुछ नहीं है। 4th क्वेश्चन इज आपका हॉट्स रहने वाला है। अब ये जो हॉट्स का क्वेश्चन है तो बेसिकली इसमें आपको ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है, इसीलिए कभी कभार ये बड़ा हो जाता है, कभी कभार ये छोटा हो जाता है। वैसे कुछ डिफिकल्ट ज़्यादा है नहीं। ये सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है प्रश्न क्रमांक 1 आ में, जिसमें 3 क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट यानी कि हॉट साइड में आ जाता है, जिसमें आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। समझ में आया? प्रश्न क्रमांक 1 ई, जिसमें आपको अपठित गद्य पूछा गया है। अपठित गद्य पूछा गया है जो 4 मार्क्स के लिए, इसमें 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस में से एक हॉट्स रहेगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है या फिर नॉर्मल क्वेश्चन रह सकता है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नॉर्मल है तो आपको इस तरह से लिखना है उसका आंसर, जो कि आसान रहने वाला है। दूसरा जो है वो हॉट्स है, मतलब आपको ओन वर्ड्स में लिखना है, तो आप लिख सकते हो। एक बार आपको जो गद्य या पद्य दिया है वो आपको समझ में आता है तो आपके ओन वर्ड्स में आप आसानी से आंसर को लिख सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 ए में। अब प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो विभाग क्रमांक 2 में जाने वाला है, और विभाग क्रमांक 2 आपका रहने वाला है पद्य। अब पद्य में भी 2 सब क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2 अ, प्रश्न क्रमांक 2 आ। दोनों सब क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के रहने वाले, 6 मार्क्स के 2 सब क्वेश्चन, मतलब दोनों सब क्वेश्चन 6 मार्क्स के। अब इनमें भी कुछ सब क्वेश्चन है जो कि 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको दिख सकता है 1 2 3, और इस क्वेश्चन में भी 1 2 3, तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे गए। अब इन क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2 अ, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए, जिसमें से 2 आसान क्वेश्चन है और एक जो है वो आपको ओन वर्ड्स में लिखना है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। डरिएगा मत बड़ा आंसर देख के, ओके। प्रश्न क्रमांक 2 आ में भी सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है, नॉर्मल की जगह कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, ओके। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो एज यूजुअल आपको ओन वर्ड्स में लिखना है, इसलिए बड़ा दिख रहा होगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 जो है बेसिकली आपका विभाग क्रमांक 3 में जाने वाला है, और विभाग क्रमांक 3 आपका है पूरक पठन। पूरक पठन में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और एक पद्यांश दिया जाएगा, दोनों 4 मार्क्स के रहने वाले हैं। और एक गद्यांश और एक पद्यांश में दोनों में 2 ही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 आ के भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और ये दोनों क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के, जिनमें से एक क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाले, जिसको आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। और जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाले अगेन आपको ओन वर्ड्स में लिखना है, तो इसकी आदत डाल ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। एक बार अगर आप आदत डाल लेते हो तो ये टाइप के क्वेश्चंस में आप
बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। समझ में आया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते समय हमें ये पता चलता है कि प्रश्न क्रमांक 4 विभाग क्रमांक 4 में आता है और विभाग क्रमांक 4 आपका भाषा अध्ययन होने वाला है। अब भाषा अध्ययन मतलब क्या? बेसिकली वो व्याकरण यानी कि ग्रामर रहने वाला है, जो कि 14 मार्क्स का यानी 14 अंक का रहने वाला है। अब 14 मार्क्स के लिए आपको 11 यानी कि 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन 11 क्वेश्चंस का सिंपल एंड नीट वे में आपको आंसर करना है। कोई खिचड़ी कोई गंदगी करनी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 क्वेश्चन पूछे और आपको 11 क्वेश्चन इस तरह से प्रेजेंट करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। वो ऑप्शन में से मतलब वो 2 ऑप्शन में से जो आपको इजी लगता है या फिर जिसका आंसर आपको पता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन होने के बाद एक लाइन नीचे खींच देना है। समझ में आया। अब बढ़ते प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 5 आपका आने वाला है विभाग क्रमांक 5 में। विभाग क्रमांक 5 में भी 3 सब क्वेश्चन रहेंगे, अ आ ई। कितने? 3 सब क्वेश्चंस, अ आ ई। मैं डिटेल में बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 अ में पत्र लेखन और गद्य आकलन ऐसे 2 क्वेश्चंस रहने वाले। पत्र लेखन में भी आपको ऑप्शन रहेगा, एक तो औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र लिखिएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर है, ये अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर है। इन दोनों में से कोई एक पत्र लिख सकते हो। और एंड इसके बाद आपको लिखना है गद्याकलन। गद्याकलन मतलब क्या? ये आपको पैसेज यानी कि गद्य दिया जाएगा, इसको पढ़ना है बहुत ध्यान से और इसके ऊपर बेस्ड आपको 4 क्वेश्चंस रेडी करना है जो कि 4 मार्क्स के लिए रहने वाला है। और पत्र लेखन भी आपका जो है वो 5 मार्क्स के लिए रहने वाला है। समझ में आया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5A जो कि सेकंड सब क्वेश्चन है। अब प्रश्न क्रमांक 5A में सबसे पहले वृत्तांत लेखन पूछा गया है जो कि 5 मार्क्स के लिए है और वृत्तांत लेखन में आपको एक ऑप्शन है कहानी लेखन जो कि अगेन 5 मार्क्स के लिए ही रहने वाला है। अब वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन कैसे लिखना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका वृत्तांत लेखन और ये रहा आपका कहानी लेखन। अप्रोक्सीमेटली 1 पेज में फिट करना है, ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा या वरना पेपर आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। ओके, ये दोनों में से एक लिखना है और इसके साथ आपको विज्ञापन लेखन यानी कि एडवर्टाइजमेंट लिखना है। अब विज्ञापन लेखन में हर एक स्टूडेंट की अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, तो क्रिएटिविटी अप्लाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर और बढ़िया तरीके से विज्ञापन लेखन लिखिएगा। समझ में आया। विज्ञापन लेखन आपका 5 मार्क्स के लिए, वृत्तांत और कहानी लेखन भी आपका 5 मार्क्स के लिए रहने वाला है। अब लास्ट पार्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 5E जो कि रहने वाला है निबंध लेखन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में गुड न्यूज आपके लिए ये है, तो इस क्वेश्चन में आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं और उन 3 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पे आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। आप देख सकते हो मैंने निबंध लिखा है जो कि तीनों टॉपिक पे है, छात्र और अनुशासन, मैं विद्यालय की इमारत बोल रही हूँ और अगर देश में पुलिस ना हो। तीनों का जो निबंध है अप्रोक्सीमेटली 1 पेज में आप फिट कर सकते हो, 1 से 1.5 पेज में 1.5 पेज में फिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 7 में से 5.5 6 तक तो आपको आना ही चाहिए। समझ में आ गया। इसी प्रकार से जो हिंदी का पेपर है उसका प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।